चलिए दोस्तों, पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार जिसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो एक तो लंबाई दे दी तार की, और इसमें जो है विद्युत धारा जो है वो भी दे दी, करंट 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तार पर कितना बल लगेगा यदि तार क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, तब कितना बल लगेगा। तो दो केस दे रखे हैं। पहले केस में तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, जैसे कि हमने इस तरह का पहले भी क्वेश्चन करा था, वही डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। तो ये तार जो है वो 30 डिग्री वाला है, तो पहला केस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसकी चीजें लिखते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई, तो L दे रखा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर के बराबर होता है। तो हम 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर कर देंगे। ये फार्मूले में रखने के लिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फार्मूले में तभी रख पाएंगे लंबाई को जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जिसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है I वो है 3 एम्पियर। तो करंट दे रखी है एम्पियर में, बिल्कुल सही दे रखी है। अब क्या करें, 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो B की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये 30 डिग्री, जिस तरह का ये वाला डायग्राम बन गया। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ये रहा B, और तार जो रखा है वो ऐसे रखा है, वो चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम फार्मूला लगाते हैं, F बराबर BIL साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला हुआ। यहाँ पर हिंदी में हमने लिख दिया सूत्र, इंग्लिश में फॉर्मूला, है ना। तो B की वैल्यू ये रही 5, और I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और L की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन 30 डिग्री। आप 5 की 3 से गुणा करिए, 5 या 15 की जो है 20 से गुणा करिए, 15 दूनी 30, और 1 0 ये और आ गया, 10 की पावर माइनस के 2, साइन 30 की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, याद करनी है ये वैल्यू हमें। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 1/2 रख दिया यहाँ पे। इस 2 से हमने 300 को काट दिया तो ये 150 आ जाएगा। तो 150 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ये F यहाँ तक तो आ गया। डेसिमल यानी कि दशमलव यहाँ पर है। अब हम 10 की पावर माइनस के जो 2 है ये, इसको इस डेसिमल को हम यहाँ 1 अंक और 1 अंक यहाँ पर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ को जंप कर दिया। तो 1.50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 था। ये जितने नंबर जंप करे हैं उतने पावर में हम प्लस के 2 कर देंगे। 2 नंबर जंप करा था तो प्लस के 2 कर दिया। तो ये हमारे पास 10 की पावर 0 हो जाएगा ये कट करके। और 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 1.5 न्यूटन हमारा ये आंसर निकल करके आ गया। ये आंसर हमारा आ गया। ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। यहां पर तार को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एकदम परपेंडिकुलर, ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और तार को जो है हमने रख रखा है इस तरह से, है ना। ये तार हमने ऐसे रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, और करंट जो जा रही है वो ऊपर को जा रही है। तो दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास ये आ गया। थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री लिख दी। अब B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 5, I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास साइन 90 डिग्री। अब क्या करते हैं,
इस 5 की 3 से गुणा करते हैं, 5 या 15, 15 की 200 से गुणा करते हैं 300, 300 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3, और ये जो 300 था इसको 10 की पावर, ये 100 ऐसे लिख देंगे, 3 गुणा 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और 3, ये जो 100 है इसको 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस के 2, है ना। तो 3 गुणा ये 10 की पावर जो है माइनस के 2 ये है, प्लस के 2 ये है, तो माइनस के 2 प्लस के 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 की पावर 0, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, 10 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 10 की पावर 0 1 हो गया, और ये आंसर हमारे पास 3 न्यूटन निकल करके, ये F की वैल्यू 3 न्यूटन निकल करके इसकी आ गई, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। लंबवत रखा है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। तो फोर्स निकाल करके हमें दिखाना है, यानी कि 2 मीटर लंबे तार, तो लंबाई हमें दे दी तार की 2 मीटर, तार 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर की धारा, करंट जो है 0.5 एम्पियर की करंट दे दी, धारा बह रही है। यह तार 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो तीव्रता जो है B 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। लंबवत का मतलब आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको कि हमारे पास जो तार है वो तार, ये जो तार है ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो ये रहा लेफ्ट से राइट की तरफ को, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, और ये जो तार है ये बिल्कुल इसके एकदम परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत इस तरह से रखा है। तो आप देख सकते हैं कि तार में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम फिर इसी फार्मूले को लगाते हैं, F बराबर BIL साइन थीटा। B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4, I की वैल्यू आ जाएगी 0.5, और L की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और साइन ऐसे का ऐसे ही लिखा हमने, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। ये डिग्री जरूर लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिग्री नहीं लगाते। ये जो छोटा सा जीरो है इसको डिग्री बोलते हैं, ये एंगल के साथ लगता है। आपने यहां भी देखिए, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये मैंने छोटा सा जो जीरो बना रखा है इसको डिग्री बोलते हैं। ये लगाना जरूरी है। बहुत सारे लोग नहीं लगाते, जो गलत है। साइन 0 डिग्री बराबर 0। तो हम इसकी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 की हमने जो है 5 से 0.5 से मल्टीप्लाई करी, तो ये तो 1 आ जाएगा, और 0.4, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर देखिए, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 1 आ गया, और 1 की जब 0.4 से मल्टीप्लाई करी हमने तो 0.4 आ गया। ये हमारा आंसर 0.4 न्यूटन, ये आंसर हमारा निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ते हैं। 1 मीटर लंबाई के एक चालक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे पास कोई बिजली का तार है और वो उसकी लंबाई जो है 1 मीटर दे रखी है। तो लंबाई हमारे पास 1 मीटर है। इसमें करंट 1.5 एम्पियर की करंट चल रही है। I
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास, जैसे ये मैंने डायग्राम बना रखा है, यहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र तो ये देख सकते हैं बी, लेफ्ट से राइट की तरफ को, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और ये तार ये रखा और करंट जा रही है इस तरीके से, ठीक है ना, ये करंट गई, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री, और बी की वैल्यू हमारे पास 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 2.5 न्यूटन पर एम्पियर। अब हम एफ को निकालते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया, एफ बराबर बी की वैल्यू, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा लिख दिया, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5, और एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, और साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है आप 1/2 लिखेंगे, ये हमने 1/2 लिख दी, और 1.5 की जब जो है 2.5 से गुणा करेंगे, तो इसको मान लिया हमने पढ़ा 1.5 की 2.5 से गुणा करते हैं रफ पेपर में ना, 1.5 की 2.5 से हमने गुणा करी, 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 कम 5, 5 और 2 7, 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 2, सॉरी 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये आ गया 5, 7 ये आ गया, 3 ये आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 3.75, तो 3.75, अब 3.75 को जो है हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पढ़ा, इसमें पढ़ा 3 में, तो 1 और दशमलव लगा करके ये 17 हो गया, 2 8 16, और फिर ये 15 हो गया, 2 7 14, और फिर 2 पंजे 10, 1.875 न्यूटन, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। हमें जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल रफ कार्य है, एक साइड में करके दिखाना पड़ता है, ये रफ कार्य आपको करके दिखाना पड़ेगा, लेफ्ट जो राइट साइड में एक है ना, कॉपी के राइट साइड में थोड़ा सा जगह पर रफ कार्य, और एक लाइन खींच देंगे उसको, इस तरह से आप एक लाइन खींच देंगे और इधर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो लंबाई हमें तार की जो दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और मैंने जैसे बताया कि सेंटीमीटर को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 60 तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, इंटू 10 की पावर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर के बराबर होता है, तो इस सेंटीमीटर को हटा करके हम 10 की पावर माइनस के 2 मीटर कर देंगे। फिर 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यानी कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, वो 3 एम्पियर की आ गई। अब चालक को 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे दी 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और थीटा जो चालक को रखा गया है वो 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, और एफ निकाल करके दिखाना है फोर्स, चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी कि फोर्स निकाल करके दिखाना है। अब जो तार को रखा गया है वो फिर इसी तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो गया, ये लेफ्ट से राइट, और तार हमने 30 डिग्री के कोण पर रख दिया, तो फोर्स का फार्मूला एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, बी की वैल्यू हमने रखी 1.5, इंटू आई की वैल्यू हमने रखी 3, और एल की वैल्यू रखी 60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और साइन 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस 1.5 की जो गुणा है वो तो 3 से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4.5, अब 60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और साइन 30 की वैल्यू जो है ये लिखी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2, 2 से 60 को काट दिया तो 30 आ गया,
और 30 से जब हम इस 30 की 4.5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो का, तो ये जीरो लिख दिया मैंने। 3 की इस 5 से गुणा करी, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, और 3 चौक 12 और 1 13, और गुणा 10 की पावर माइनस के 2, तो ऐसे ही था, ये लिख दिया। अब इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद मैंने दशमलव यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे कि ये 10 की पावर माइनस के 2 है, तो इसमें क्या करते हैं कि दशमलव को 2 अंक मैंने ऐसे जंप कर दिया राइट से लेफ्ट की तरफ को, तो 1.35 आ जाएगा। और कितने अंक जंप किया है? 2, तो वो प्लस के 2 मैंने पावर में यहां दिखा दिए। अब क्या काम करेंगे, प्लस के 2 पावर और माइनस के 2 ये कट करके 10 की पावर 0 बन जाएगा, और 10 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो ये 1.35 न्यूटन हमारा निकल करके ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें 2 मीटर लंबे चालक में हमारे पास कोई तार है, चालक वायर है, तो 2 मीटर लंबे चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो करंट चल रही है 4 एम्पियर की, और लंबाई दे रखी है 2 मीटर। 4 एम्पियर की करंट है। चालक को 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो है 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने डायग्राम बना रखा है कि यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है इन्होंने। ठीक है, ये हमारा ये डायग्राम है, 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो हमारे पास F, फिर निकाल करके हमें F ही निकाल करके दिखाना है, तो फार्मूला हम वही लगा रहे हैं, F बराबर BIL साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला है। और B की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5, और I की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, और L की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और साइन थीटा की वैल्यू हमने लिख दी 30 डिग्री। इस 2.5 की गुणा हमने करी 4 से, तो 25 चौका 100 होता है, तो 1 दशमलव के बाद जो है ये 10 रह जाएगा, और 10 की जब 2 से गुणा करी तो हमारे पास आ जाएगा 20, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास ये लिखी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 से इसको काट दिया तो ये आ जाएगा 10। तो F बराबर हमारे पास आया 10 न्यूटन। ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें एक चुंबकीय बल क्षेत्र, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू इन्होंने B कह रखा है। एक चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे तार, कोई तार है, ये रहा तार, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और तार कैसा रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, एकदम लंबवत रखा है। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखा है तार, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है। तो थीटा तो आप यहाँ पर 90 डिग्री लिखिए, और इसको पढ़ते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे, तो लंबाई दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर लंबा तार है। तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ये हमारे पास 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इस पर 4 न्यूटन का बल लगता है, तो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। इस B की वैल्यू निकाल करके हमें आपके दिखानी है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो सब लगभग सेम से थे, उसमें F की वैल्यू निकालनी थी। अब हम जो है फार्मूला यही वाला लगेगा, लेकिन B की वैल्यू निकालनी है। तो F बराबर BIL और साइन थीटा, इसमें B की वैल्यू निकालनी है, तो B तो ऐसे कैसे ही लिखा हमने। B के साथ में कौन है? I है, L है और साइन थीटा है।
तो ये जो बी के मल्टीप्लाई में चीजें हैं आई एल साइन थीटा, ये सारी की सारी चीजें एफ के अपॉन में जाएंगी। तो एफ के अपॉन में जब जाएंगी तो ये आ जाएगा आई एल साइन थीटा। अब इसको हम चेंज करते हैं तो बी तो लेफ्ट में आ जाएगा और ये वाली जो है एफ अपॉन आई एल साइन थीटा ये इधर आ जाएगा। जो चीज निकालनी होती है उसे हमें लेफ्ट में रखते हैं और जो कैलकुलेशन करनी होती है उसे राइट में करते हैं। तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और एल की वैल्यू आ गई 1 और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। अब क्या काम करेंगे, इस 2 से तो आप इसको काट दो, 4 को 2, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से हमारे पास 2/1 आ जाएगा। 2/1 का मतलब 2 ही आ गया है ना। तो b बराबर 2 आ गया। तो ये जो b निकल करके आएगा, चाहे आप इसके आगे टेस्ला लिख सकते हैं, चाहे न्यूटन पर एम्पेयर मीटर लिख सकते हैं, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इन तीनों जो मात्रक हैं, इन तीनों यूनिट में से कोई सी भी एक यूनिट आप लिख सकते हो, चाहे आप टेस्ला लिख दो। तो ये आंसर हमारा निकल करके आ गया। चाहे आप न्यूटन पर एम्पेयर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। तो b बराबर 2 टेस्ला, ये हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है।